नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु सगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं सियाटिका के बारे में। लोगों के नाम से सुना होगा साटिका करके, साटिका बीमारी है, तो वो साटिका नहीं होता, सियाटिका होता है। तो ये सियाटिका होता क्यों है, इनके क्या सिम्टम आते हैं और इनके क्या कारण हैं कि सियाटिका होता है, और इनका क्या ट्रीटमेंट है और इनका क्या पैथोफिजियोलॉजी है, किन कारण की वजह से होता है, क्या चीज़ कमी हो जाती है जिससे सियाटिका होता है। करते हैं सिम्टम की बात में। तो सियाटिका जो होता है कमर से होने वाला दर्द होता है। कमर से होते होते पीछे ग्लूटियल रीजन से होके पैर के पीछे पीछे होके नीचे एड़ी के पास जाके ये पेन होता है, वहाँ तक रेडिएट होता है। इसमें होता क्या है, रस्सी जैसा तनाव जैसा खिंचता है, ऐसा लगता है रस्सी जैसा कोई खिंच रहा है, या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होता है, झंझनाहट होती है स्टार्टिंग में। जब ये सीवियरिटी लेवल में नहीं होता तो झंझनाहट जैसा होता है, हल्का पीछे बैक पेन होता है, या फिर जब पेशेंट चलता है तो उसको दर्द बढ़ जाता है, या फिर बैठता है तो दर्द बढ़ जाता है, या फिर उनके जो बिस्तर हैं, उनके जो लेटने का तरीका है, गद्दा ज़्यादा फॉर्म वाला है तो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वहाँ की नर्व कंप्रेस हो जाती है। अगर लेटते हो तो वहाँ का नर्व कंप्रेस हो जाता है, इसलिए दर्द बढ़ जाता है। और या फिर आप बहुत देर तक बैठ के पढ़ते हो या फिर बैठ के करते हो, बहुत ज़्यादा झुकते हो, तो इससे क्या होता है, नर्व जो होती है वहाँ से कमर से निकलने वाली वो दर्द कंप्रेस होती है, इस वजह से वो दर्द बढ़ जाता है। ये बहुत ही सीवियर लेवल के चला जाता है। पहले जब स्टार्टिंग में होता है तो हल्का हल्का दर्द होता है कमर में, फिर उसके बाद पैरों में ये दर्द पीछे के साइड में होने लगता है, फिर अगर और ज़्यादा दर्द बढ़ता गया तो ये नीचे पैर के में चला जाता है और अंगूठे तक ये दर्द पहुंच जाता है। और ये दर्द फोटो में देख सकते हैं कैसे ये रेडिएट होता है, पेन पीछे पीछे पैरों में जा रहा है। तो अब बात करते हैं ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। जो भी ये दर्द होता है इसमें बहुत ही क्रोनिक लेवल का पेन होता है, तो पेशेंट चल नहीं पाता, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। कभी कभी पेशेंट को रहा नहीं जाता, इतना दर्द होता है, असहनीय दर्द भी हो जाता है। 80% जो ये क्योरेबल होता है विदाउट सर्जरी के, 10 से 20% जो सर्जरी की नीड पड़ती है। बात करते हैं इससे सियाटिका क्यों कहते हैं। तो सियाटिका इसलिए कहते हैं, जो सियाटिक पेन जो होता है वहाँ लंबर रीजन से निकलने वाले नर्व L4, L5, S1, S2, S3 लंबर और सैक्रम रीजन से निकलने वाली नर्व अगर यहीं से कंप्रेस हो जाती हैं तो ये पेन रेडिएट होके पैरों के आखिरी हिस्सों में चला जाता है। तो ये डिपेंड करता है ये क्यों सियाटिका हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आपको स्लिप डिस्क की वजह से हो रहा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क लंबर रीजन की होती हैं, जो वर्टिब्रा होते हैं, शरीर के पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें वर्टिब्रा कॉलम होते हैं, उनके बीच में एक कार्टिलेज स्ट्रक्चर का डिस्क जैसा होता है, जो कि न्यूक्लियस पल्पस और एनुलस फाइब्रस से बनी होती है। जो न्यूक्लियस पल्पस जो होता है, जो डिस्क के बीच का हिस्सा होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये डिजनरेट होने लगता है। ये किसी कारण किसी डिजनरेट हो सकता है, ये कंजेनाइटल भी होता है, या फिर ये डिजनरेशन होने लगता है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी ये डिजनरेशन होने लगता है, हड्डी कमज़ोर होने की वजह से, या फिर बढ़ती एज के साथ भी ये डिजनरेशन होने लगता है, या फिर ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से भी ये डिजनरेट हो जाता है। वो डिजनरेट होके वो प्रोलैप्स हो जाता है, फिर बाहर निकल आता है। तो इसमें क्या होता है, जो डिस्क होती है वो हल्के से बाहर की तरफ निकल आती है। तो वहाँ से स्पाइनल कैनाल से निकलने वाली जो नर्व होती हैं, अगर वहाँ से निकल आया, लंबर रीजन बल्ज हो गई, वहाँ से निकलने वाली नर्व जो होती हैं, सियाटिक नर्व होती, वो कंप्रेस होने लगती हैं, ये पेन रेडिएट होने लगता है। तो एक कारण हो गया इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, स्लिप हर्निएशन या बल्जिंग डिस्क कह सकते हैं, लंबर रीजन से बल्जिंग डिस्क। तो पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण होता है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होता है। जो वर्टिब्रा कॉलम होते हैं एक दूसरे में डायरेक्ट टच होने लगते हैं। डायरेक्ट का टच होने की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन होने लगता है, वहाँ की जो नर्व निकलने वाली होती हैं वो कंप्रेस होने लगती हैं, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं इसको। और ये कभी कभी बोन टीवी की वजह से स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपको क्यों हो रहा है, और इसका ट्रीटमेंट भी आपके होने के काज पे डिपेंड करता है। और अन्य कारण है जो सियाटिक पेन होने कारण, वो है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल कैनाल नैरो होने लगता है, वहाँ पे जो नर्व होती हैं वो कंप्रेस होने लगती हैं। स्पाइनल कैनाल क्यों नैरो होने लगता है, वहाँ से जो लिगामेंट निकलती हैं वो थोड़ा थिन होने लगती हैं, या फिर वहाँ पे डिजनरेशन स्लिप डिस्क होने लगता है, या फिर वहाँ पे कोई गुल्म बनना हो या बोन स्पर हो गया हो, इस वजह से स्पाइनल स्टेनोसिस हो जाता है। वहाँ का जो स्पाइनल
कैनाल होता है थोड़ा सा पतला, रूट कैनाल जो स्पाइनल कैनाल का रास्ता होता है थोड़ा पतला हो जाता है, वहाँ से निकलने वाली जो नर्व होती हैं वो कंप्रेस होने लगती है। मोस्टली लंबर रीजन में ज़्यादा होता है, तो लंबर रीजन से निकलने वाली जो नर्व होती है सियाटिक नर्व होती है L4 L5 S1 S2 S3, तो ये दर्द होने लगता है। अब बात करते हैं अब ये बात हो गई आपके कारण की क्यों होता था, क्यों, तो ये कारण हो गए स्पॉन्डिलोलिथियोसिस, स्पाइनल स्टेनोसिस और स्लिप डिस्क और बोन टीबी, ऐसे स्पाइनल बोन टीबी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये सियाटिक पेन होता है। तो अब आयुर्वेद के जो आचार्य हैं, आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के वैद्य हैं जो उन्होंने लिखा है ग्रदसी के बारे में। उन्होंने ये पेन को बताया ग्रदसी। आचार्य चरक ने बोला है स्पिक पूर्व कटी पष्टो रुजानुजंघा पादम क्रमात् ग्रदसी स्तंभ रुकुतो दह गृहणति स्पंदते मुँह। स्पिक मतलब ग्लूटियल रीजन, जो कमर के पीछे के हिस्से के जहाँ ग्लूटियल रीजन होता है वहाँ से दर्द स्टार्ट होता है, कटी और पृष्ठ में चला जाता है। फिर कटी पृष्ठ मतलब जो लोअर बैक रीजन होता है कमर का उसमें चला जाता है, फिर उरु प्रदेश में चला जाता है, थाई जो होती है उसमें चला जाता है, जंघा लेग ऑफ काफ मसल काफ रीजन होता है, घुटनों के नीचे हिस्से में पीछे के हिस्से में होता है उसको काफ रीजन कहते हैं, फिर पाद में पैर में चला जाता है, यहाँ पे ये दर्द रेडिएट होके चला जाता है और यहाँ पे स्तंभता होता है, मतलब यहाँ पे ऐंठन होती है और यहाँ पे दर्द भी होता है और ऐसे प्रिकिंग सेंसेशन जैसा दर्द होता है। तो इसको आयुर्वेद में तोद बोला गया है। इन प्रदेशों में मांसपेशियों में स्फुरण होता है। तो ये आचार्य चरक जी ने बोला है के बारे में बताएं। आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के बारे में सबसे पहले बताना चाहेंगे। इसमें क्या होगा, सबसे पहले पेशेंट को कटी बस्ती दी जाती है। कटी बस्ती क्या होता है, पेशेंट को इसमें लिटा देते हैं पीठ के बल में और उड़द के आटे को उसको पहले सान लेते हैं और उसको एक गोला आकार आकृति में पेशेंट के पीछे में लगा देते हैं, चिपका देते हैं, जैसा आप फोटो में वीडियो में देख सकते हैं। और इसमें और ऐसा बनाते हैं कि इसमें जो इसका गोलाकार बनाते हैं सरफेस, इसमें तेल भरते हैं। तेल कौन सा होता है, महानारायण का तेल भरा जाता है, वो भी ना अधिक उष्ण हो, ना अधिक गर्म हो, ना अधिक ठंडा हो। इसमें क्या करते हैं, एक पिचू लेते हैं, पिचू मतलब एक स्वैब लेते हैं, उसको महानारायण का तेल को डिप करते हैं और फिर जो कि ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडा, जो पेशेंट को सहनी हो उसमें धीरे धीरे डालते हैं। जैसे जैसे ढालते हैं और वो भरता चला जाता है, भर जाता है, फिर उसके बाद निकाल लेते हैं। इस प्रक्रिया को 2-3 बार करते हैं, 15 से 20 मिनट या 30 मिनट तक, 15 से 30 मिनट तक करते हैं और फिर निकाल लेते हैं। पेशेंट की सीवियरिटी के हिसाब से अगर पेशेंट का दर्द ज़्यादा रहता है तो ये कटी बस्ती कुछ दिन तक चलती है, कुछ दिन तक लगातार पेशेंट को ऐसे नीड डॉक्टर देख के ये कटी बस्ती दी जाती है। और ये देने से पेशेंट को क्या होता है, जो ऑयल होता है वो लंबा रीजन में एब्जॉर्ब हो जाता है। जो लंबा रीजन में एब्जॉर्ब होने के कारण जो डिस्क प्रोलैप्स हुई थी, डिस्क बल्ज हुई थी, वहाँ पे जो प्रोलैप्स हुई थी रीजनरेशन होने लगती है, फिर से फॉर्म होने लगती है। और सोकिंग प्रॉपर्टी ऑयल का जो सोक करके वहाँ पे अच्छा रिजल्ट आता है। तो वहाँ के रूट जो है रीजनरेशन, जो स्लिप डिस्क है वो बल्ज हो गई है, वो रीजनरेशन होने लगती है। रीजनरेशन होने के कारण वहाँ का जो कंप्रेशन है, रूट कंप्रेशन, जो नर्व कंप्रेशन हो रही है वो ठीक होने लगता है। ऐसा करने से महीने से 2 महीने में पेशेंट रिकवर हो जाता है। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है और साथ साथ कुछ दवा दी जाती है जो दर्द की दी जाती है, जैसे महायोगराज गुगुल टैबलेट दी जाती है आयुर्वेद में। इसको पेशेंट सुबह शाम खाने को दिया जाता है। तो ये रहे ट्रीटमेंट। और कभी कभी अगर आपको किसी मांसपेशी कंप्रेशन की वजह से भी दर्द हो रहा है तो अलाबू द्वारा रक्त मोक्षण किया जाता है, जैसे आप पेशेंट में फिगर में देख सकते हैं। ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। और कुछ एलोपैथिक ड्रग आती हैं जो कि इसमें डायरेक्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो हैं जैसे कि एनाल्जेसिक ड्रग हैं, जैसे कि टोरिकॉक्सिन, आइब्रूफेन और ट्रामाडोल, ये सब ड्रग आती हैं, इसमें दी जाती हैं। और साथ साथ कुछ मसल रिलैक्सेंट, थाइकोचिकोसाइड, मोस्टली मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है, साइक्लोबेंजापिरिन दिया जाता है, और भी बहुत सारे मसल रिलैक्सेंट आते हैं, उसको दिया जाता है। न्यूरोपैथी की ड्रग, एंटी न्यूरोपैथी ड्रग चलाई जाती है, जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन, नॉरटिप्टिलिन, गाबापेंटिन और मिथाइल कोबालामीन, मिथाइल प्रेगालिन, ये सब दवा चलाई जाती है। इससे क्या हो, जब न्यूरोपैथी हो रही है उससे पेशेंट ठीक होने लगता है। ये रही एलोपैथी, ये कुछ ट्रीटमेंट थे जिनको मैंने बताया है। और ये अपने मन से कुछ इलाज मत करें, ये अपने डॉक्टर की देखरेख में करें। और आगे आने वाली वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले और अच्छी जानकारी मिले तो फिर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो में, अगर कोई दिक्कत हो किसी को बैक पेन की तो कमेंट करके मुझसे बात कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।